हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता आपने हमें सांसें दी, आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आप धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नई उम्मीद दी है, एक नया किरण आपके जीवन में परमेश्वर ने जगाया है। तो इसको लेकर के आप हमेशा परमेश्वर के प्रति हमेशा धन्यवाद करते रहें कि पिता आपने मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, आपने मुझे सांसें दी, आपने मुझे एक नया दिन दिया और आपने मेरे जीवन में एक नया प्रकाश दिया, एक नई रोशनी दी, ताकि मैं आपके कार्यों को पिता, अपने कार्यों को बड़ी आसानी से कर सकूं पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता हम आपकी बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको पहले परमेश्वर को धन्यवाद करें मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमें जो सिखाने वाला है, जो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला मेरा परमेश्वर है, आप सभी मसीह भाई बहनों के, यानी हम सब का परमेश्वर, वो इस सृष्टि का कर्ता, उद्धार करता, जीवन और श्वास देने वाला, धरती आकाश को बनाने वाला, चंद्रमा को बनाने वाला, सूर्य को बनाने वाला, आज वो परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैंने इनको समय के अनुसार ठहराया है तो आपके जीवन में प्रभुता कर, आपके जीवन में काम करते हैं। तो आपको भी तो मैंने समय के अनुसार ठहराया है, तो आप क्यों नहीं मेरी प्रार्थना को सुनते हैं? आप क्यों नहीं मुझसे प्रार्थना करते हैं? आप क्यों नहीं मेरे वचन को पढ़ते हैं? परमेश्वर आपसे ये कहता है। तो मेरे प्रियो, जितने लोग भी आज परमेश्वर के वचन से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आज उनकी जिंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हमेशा ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, हे मेरे बच्चों, इस वचन को ध्यान से सुनना, जितने भी परमेश्वर के प्रति प्रेम रखते हैं, प्यार रखते हैं, उन्हीं लोगों के लिए वचन है। और जो मसीह भाई बहन ऐसे आते हैं और प्रार्थना करके चले जाते हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और कैसे हमें सीखना चाहिए, कैसे हमें परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप मेरे सभी मसीह भाई बहन हैं, आप मुझसे छोटे हैं, बड़े हैं, परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन आप मेरी नज़र में यदि छोटे हैं, बड़े हैं, या फिर आप किसी भी हालात में आप हो सकते हैं, मुझसे बहुत बुजुर्ग हैं मतलब, तो आप इन बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि यदि एक पिता अपने बेटों को अच्छे से पालना जानता है, जैसे आपके पास बेटे हैं और आप उनको अच्छी रीति से पालना चाहते हैं, आप उन्हें कभी गलत रास्ते पे ले तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं ले जाएंगे। आप उनको कभी गलत काम तो नहीं सिखाएंगे, बिल्कुल भी कभी आप नहीं सिखाएंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि मेरा बेटा आगे चल करके कोई गलत काम करे या फिर गलत उसके जीवन में सोच पैदा हो या फिर उसके थिंकिंग आए। तो परमेश्वर का वचन भी वैसे कहता है कि हे मेरे बेटे बेटियों, तुम मेरी ओर आओ, मेरी बातों को सुनो, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करने वाला तुम्हारा पिता हूँ। आज तुम इस रास्ते में भटक गए, संसार में भटक गए हो, भीड़ में आकर के दब गए हो, तो फिर भी मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर आपके जीवन में जो भी काम रुका हुआ है, उसको परमेश्वर आज वो सब कुछ खत्म करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज हर एक प्रकार की रुकावटें आपके जीवन से, हर प्रकार की विपत्ति, हर प्रकार की आपके जीवन में प्रॉब्लम्स, वो खत्म होने वाली हैं, क्योंकि पिता आपको, आपकी आशीषों को, आपकी प्रार्थना को बरकरार रखा है। इसीलिए परमेश्वर आपको आशीष भी देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे बच्चों, और मेरी ओर फिरो और मेरी सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं यहोवा का भय मानने वाला और सिखाने वाला आपके प्रति आपका राजा दाऊद। यहाँ पे कहता है हमारा राजा दाऊद कि किस तरीके से मेरा परमेश्वर है और हमें यहोवा के प्रति या हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसके प्रति हमारा कितना भय होना चाहिए। क्योंकि आज हमें दाऊद सिखाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घ आयु चाहता है, और ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक कर और परमेश्वर के मुंह की चौकसी करे, यानी अपने मुंह की चौकसी करे, यानी परमेश्वर के वचन की चौकसी करे। क्योंकि परमेश्वर आपको जीवन देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं कहता है, ऐसा कौन सा मनुष्य है जो जीवन नहीं चाहता है। यदि आपको जीवन चाहिए तो आपको समय समय के अनुसार खाना पीना होगा, अपने शरीर की देखभाल करनी होगी, अच्छे पौष्टिक आहार लेने होंगे। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि आपको जीवन चाहिए और लंबे समय तक चाहिए, तो आपको अच्छी तरीके से अपने शरीर को मेंटेन रखना है। उसी तरीके आपको अनंत जीवन चाहिए और आपको समय समय जिस तरीके से अपने शरीर को बेहतर करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए आप अच्छे तरीके से खाते हैं, पीते, देखभाल करते हैं, उसी तरीके आप अपनी उन्नति के लिए, अपनी जीवन के लिए, अपने
परिवार के लिए, अपने घर के लिए आपको वचन को भी हमेशा खाते पीते रहना है, उसे ध्यान से पढ़ते रहना है, समझते रहना है और उसे अपने अंदर ग्रहण करते रहना है, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे बड़ा मूल स्रोत रहे। यदि हमको अनंत जीवन चाहिए या फिर इस सृष्टि पर रह करके हमें अच्छाई चाहिए, हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, और तो परमेश्वर आपको देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्यों नहीं परमेश्वर आपको देगा? जब एक व्यक्ति के जीवन में बाइबल के आधार पर जब हम पढ़ते हैं, जो व्यक्ति मरने वाला होता है उसे 15 साल की परमेश्वर आयु दे देता है, 15 वर्ष उसे जीवित और रखता है, तो इससे बड़ी बात हमारे जीवन में क्या हो सकती है? प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे कार्य किए। परमेश्वर ने कहा था प्रभु यीशु मसीह ने, यदि तुम मुझ पर नहीं विश्वास करते हो तो परमेश्वर के कार्यों पर विश्वास करो, उसके काम को देख करके विश्वास करो। आज हम विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जीवन देने वाला पिता है। तो इसीलिए आज हमको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहोवा जो हमारा है वो हमारा हमेशा किसी विचार, किसी भी चीज़ से हमारी घटी और कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारा हृदय हमारा परमेश्वर के प्रति हमेशा आनंदित रहता है, हमेशा खुश रहता है, और पवित्र नाम पर हम भरोसा रखते हैं जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपको बिल्कुल भी प्रार्थना को छोड़ करके नहीं जाना है, आपको प्रार्थना अंत तक ग्रहण करना है। बहुत ऐसे मसीह भाई बहन जो प्रार्थना को नहीं करना चाहते, तो मेरे प्रियो उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप परमेश्वर से प्रार्थना क्यों नहीं करना चाहते? क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम को नहीं किया? यदि आज आप ये सोचते हैं कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, मुझे जवाब नहीं देता, मुझे उत्तर नहीं देता, मैं बहुत दिन से प्रार्थना करता हूँ, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आपने जो भी अपने जीवन में कार्य किए उसके अनुसार भी आपको मैं सजा दूंगा और अपने अनुसार मैं आपको आशीष दूंगा। परमेश्वर चाहे तो आपको आज ही चंगा करेगा और आपके इच्छा अनुसार, आपके मन अनुसार परमेश्वर आपको चंगा करेगा, क्योंकि वो जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है, वो श्वास देने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिता आपके घर को संभालने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने ये भी कहा है कि परमेश्वर ने कहा है, अपनी जीभ को बुराई से हमेशा रोक कर रख। आज हम किसी को भी भला बुरा कह देते हैं। भला तो बहुत कम लोग कहते हैं, लेकिन बुरा तो अधिकतर सभी 99% लोग ही कहते हैं। 1% होते हैं जो कि अच्छाई और भलाई के बारे में सोचते हैं। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 1% में तो वो निखर जाते हैं, वो खिल जाते हैं। जैसे फूल होता है गुलाब का, तो वो खिल जाता है, जैसे सूर्य पड़ती है, जैसे धूप निकलती है, वैसे खिल जाता है। तो उसी तरीके आपका भी जीवन है, आपका मूल स्रोत परमेश्वर का वचन कहता है, जो आपका जीवन है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए, सभी के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाया है कि बुराई को छोड़ करके भलाई कर, मेल को ढूंढ, यानी मेल को, और उसी पर पीछा हमेशा करते रहना, क्योंकि यहोवा की आंखें हमेशा उन लोगों पर लगी रहती है जो परमेश्वर के प्रति प्रेम रखते हैं, प्यार रखते हैं और जो दूसरों की मदद करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको संभालने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए तो परमेश्वर वचन ये भी कहता है, यहोवा की आंखें जो हमेशा है उन व्यक्तियों पर, उन मसीह पर, उन भाई और बहनों पर लगी रहती है जो परमेश्वर के प्रति प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और वचन को सुनते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो परमेश्वर है, वो आपके घर को संभालने वाला परमेश्वर है, वो आपके बच्चों को संभालने वाला परमेश्वर है, वो आपके जॉब को, आपके बिजनेस को, आपके हर एक कामों को परमेश्वर संभालने वाला जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। अपने संपूर्ण मन से आज कहिए कि पिता, मैं अपने हर एक कामों को आपके नाम से सौंपता हूं। पिता परमेश्वर, जो भी कुछ आपके पास है सब कुछ सौंप दीजिए यीशु नासरी के नाम से। वो आपकी जीवन की देख रेख करने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर के साथ आप हैं। यदि इस मन से, इस मनसा से आप रहेंगे तो परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा, आपको जवाब देगा, आपको आशीष देगा। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को वो देखने वाला, पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए हम प्रभु की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रियो, आइए चलते हैं सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालता है। हम धन्यवाद करते हैं आज सुंदर से सुबह के लिए कि पिता ने हमें जीवन और श्वास दिया और हम परमेश्वर की प्रार्थना को सुनते हैं, उसके वचन
वचन को सुनते हैं और परमेश्वर हमें संभालता है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आइए सभी लोग चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। उससे पहले आप सर्वप्रथम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का वचन कहता है आज अपने मन के प्रति आज प्रेम रख, प्यार रख, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें, अपने अंगों पर हाथ रखें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आपको छुड़ाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो अपना हाथ जो भी मसीह भाई बहन किसी के ऊपर रखना चाहता है तो आप अपनी इच्छा अनुसार रखें। अपने बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखें और अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए प्रार्थना करें, अपने बेटियों के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनको आशीष दे सके। और जो पति पत्नी इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आपको ग्रहण करें, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। पिता परमेश्वर, आज वो आपके बच्चे हैं पिता, आप उनको आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज आप उनको छुड़ाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में रखने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं खुदावन, इनके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज जितने लोग, जितने भी बहनें आपके जीवन पर यानी आपके ऊपर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन को लेकर के खुदा आप उन्हें आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, सुख और आनंद की ज्योति मेरे जीवन में जलाइए पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावन आप मुझे आशीष करने वाले हैं, मेरे बच्चों को आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। जीवन में भय छाया हुआ है पिता परमेश्वर, अशांति है पिता परमेश्वर, दुख है मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। मैं परेशानी से, अनेक प्रकार के अंधकार को मेरे जीवन से दूर करे पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से मुझे आजाद करे पिता परमेश्वर। आज मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे श्वासें दी है, आपने मुझे जीवित रखा है, आपने मुझे संभाला है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सुख और शांति की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। विचार में जो भी हमारे मन और विचार में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उसे हमारे परिवार से, हमारे घर से और पति और पत्नी के बीच से दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और आत्मा की पवित्रता प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे जीवन देने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर। क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है कि खुदावंद आज हमारे जीवन को आप रिसीव करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार को आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हर प्रकार के नकारात्मक, हर प्रकार के शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। चाहे वो पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर, चाहे हम पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास को बोइए, उनके हर प्रकार के नेगेटिव विचार को और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी। तमाम प्रकार के जुखाम, बुखार, अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी, जुखाम, बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के
जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, जो इस समय निगेटिव आगत रिपोर्ट्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर सीड और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा, मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपका हमेशा कि प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं,
झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं। और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखता हूं। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीजों से आजाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूं, आपके वचन को सीखता हूं, आपसे विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे। पिता मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप ही पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में
तकलीफें हैं आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ हैं, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।